हेलो दोस्तों, आज हम जो है बिहार के सेगमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं। बिहार के बारे में पूरे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैंने क्राउन की ये बिहार जनरल नॉलेज की किताब को फॉलो किया हुआ है। इसमें क्या है कि आप देख ही रहे होंगे, वर्ड जो है वो बहुत छोटे छोटे नजर आ रहे होंगे क्योंकि फैक्ट्स ज़्यादा है और आपका जो है बातें ज़्यादा है, इसीलिए क्या कहते हैं, और बोर्ड पे स्पेस कम है, इसलिए मुझे बहुत ही बारीक लिखना पड़ा है, जिसको शायद हो सकता है कि आपको जूम करके समझना पड़ेगा। बट इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप इस बुक को जरूर रेफर करें। ये बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इस किताब को मैंने पूरा पढ़ा हुआ है और मैं आपको कह सकता हूं कि अगर इस बुक के अकॉर्डिंगली अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, आप अभी फिलहाल एक तरफ इस बुक को रखिए और एक तरफ इस लेक्चर को रखिए। आई एम टेलिंग यू, बिहार के बारे में आप बहुत अच्छे क्या कहते हैं जो है स्तर पे जो है जानकार हो चुके होंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा इस बुक के अंदर क्या कहते हैं जो जो कंटेंट है मैंने सेम यहाँ पर रखा हुआ है, मुझे एक्सप्लेन करना है और इन्फॉर्मेशन मैंने यहीं से पिक किया हुआ है, ये सोर्स है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी कोई भी बात अगर मैं आपको जो बता रहा हूं उसके ऑथेंटिकेशन के ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहिए आपको, क्योंकि मैं आपको सोर्स बता रहा हूं कि मेरा ये सोर्स है, यहां से मैं आपको सारी चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब देखिए, हम इस चैप्टर को हम समझने जा रहे हैं, मतलब कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट को हम समझेंगे पहले बिहार के बारे में। बिहार जिसकी राजधानी जो है वो पटना है। बिहार ऐसे तो कहते हैं कि भारत का इतिहास अगर समझना हो, कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो थे हमारे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने कहा था कि द हिस्ट्री ऑफ बिहार इज नथिंग बट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगर आप बिहार को समझ जाते हैं तो हो सकता है आप पूरे भारत को समझ सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोविंस है, ये एक ऐसा राज्य है, सबसे प्रॉस्परस राज्य हुआ करता था हमारे पूरे हिंदुस्तान का, हमारे पूरे भारत का, भारतवर्ष का प्राचीन समय में। आज ये सबसे बुरे हालात में है। इसीलिए मुझे लगता है कि शायद बिहार के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप तमाम युवाओं की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिना बिहार को जाने हुए बिहार की समस्याओं को आप समाप्त नहीं कर सकते हैं। टास्क को अचीव करने से पहले हमें ये समझना ज़्यादा जरूरी होता है कि टास्क आखिर है क्या। तो इसीलिए पहले इंफॉर्मेशन आप गैदर कीजिए, बिहार के बारे में जानिए, एंड देन यू कैन वन ऑफ द टाइम यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम जो भी क्या कहते हैं बिहार से रिलेटेबल आपके सामने आ रही है। मैं स्टार्ट करता हूँ। बिहार की राजधानी जो है वो पटना है। पटना, पाटलिपुत्र, बहुत अनेक अनेक नाम है, इसके बारे में डिटेल में आगे चर्चा होगी, ध्यान रखेंगे। पटना जो है वो बिहार की राजधानी है। प्राचीनतम काल से लेकर और आज आधुनिक युग में भी पटना जो है वो इसकी राजधानी, बिहार की राजधानी है। ये देश का 5वां सबसे विकसित राजधानी के तौर पर देखा जाता है और पटना वाकई में बहुत डेवलप्ड जगह है। इसका अगर हम देखें, बिहार का जो हम फाउंडेशन देखें तो बिहार बेसिकली 1912 में, जब आपने सुना होगा बंगाल का पार्टीशन 1905 में अनाउंस किया गया था, तो उसके बाद जो है सबसे जो इंपॉर्टेंट जो पार्टीशन हुआ था वो बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया था। तब का बिहार जो है, बिहार, झारखंड और ओडिशा तीनों एक साथ हुआ करते थे। लेकिन 1936 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आने के बाद जो है 1936 में ओडिशा को भी जो है वो बिहार से अलग कर दिया गया। उसके भाषा और उसकी संस्कृति के विभिन्न और अब मतलब कि भिन्न प्रकार के होने की वजह से जो है उसको उस आधार पर अलग कर दिया गया था। तो 1912 में जो है बिहार अलग हुआ बंगाल से और 1936 में बिहार से अलग हो गया आपका ओडिशा। और उसके बाद जो है दूसरा डिवीजन जो बिहार का हुआ वो 15 नवंबर 2000 को, जब झारखंड जो है बिहार से अपने अन्य कारणों की वजह से, अपने पर्यावरण की वजह से, अपने ट्राइबल लोकेशन के होने की वजह से और तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पे बहुत सारी समस्याएं थी, जिसकी वजह से झारखंड जो है वो एक अलग प्रांत बनाना पड़ा भारत सरकार को 15 नवंबर 2000 को। उसके बाद जो है बिहार का जो बिहार दिवस जो मनाया जाता है वो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 22 मार्च 1912 को ही जो है बिहार जो है वो वजूद में सही मायने में आया था बंगाल से अलग होकर। इसीलिए इसका जो हाई कोर्ट है वो आज भी पूरे बिहार का जो है पटना में स्थित है। बाकी तमाम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, लेकिन अगर आपको पूरे राज्य के स्तर पे कोई अगर बात उठानी या अपीलेट जुरिसडिक्शन जो अगला डिस्ट्रिक्ट के बाद जो आपका होगा वो आपका होगा पटना। ठीक है, ध्यान रखें। ऑफिशियल लैंग्वेज इसके अंदर हिंदी है, दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे उर्दू है और अन्य और भाषाएं जो है वो बिहार के अंदर प्रचलित है, जैसे कि आपका भोजपुरी है, मैथिली है, अंगिका है और साथ में जो है आपका मगधी भी जो है यहाँ की भाषा मानी जाती है। साथ में स्टेट क्या कहते हैं एनिमल जो है यहाँ का वो ऑक्स को माना जाता है। बर्ड के तौर पे जो स्पैरो को देखा जाता है। स्पैरो के लिए अलग से जो है 20 मार्च को जो है स्पैरो डे सेलिब्रेट किया जाता है पूरे बिहार के अंदर। साथ में यहाँ जो स्टेट फ्लावर जो यहाँ पे क्या कहते हैं अवेलेबल है, दैट इज मैरीगोल्ड जो है यहाँ पर क्या कहते हैं स्टेट फ्लावर है। ट्री के तौर पे अगर हम देखेंगे तो पीपल क्या कहते हैं जो है हमारा यहाँ पर ट्री मिलेगा। तो आई होप कि यहाँ तक की चीज अभी समझ में आई। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। बिहार की जो राजधानी है वो आपका जो है पटना है
उसके बाद जो है बिहार का जो फाउंडेशन है वो 1912 में हुआ था, 22 मार्च 1912 को हुआ था। पहले बिहार बंगाल से अलग हुआ। जब बिहार बंगाल से अलग हुआ था तब उस वक्त जो है झारखंड और उड़ीसा इसका हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1936 में सबसे पहले उड़ीसा को अलग कर दिया गया और 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड को जो है बिहार से अलग करके जो है एक अलग प्रांत बना दिया गया था। साथ में जो है आपका स्टेट डे मैंने बताया, जैसे कि 22 मार्च को ये अलग हुआ था, इसीलिए जो है बिहार दिवस भी जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका जो हाई कोर्ट है वो आपका पटना के अंदर है। साथ ही जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी और उर्दू है। साथ में आपका मगधी, आपका मैथिली, उसके बाद जो है आपका अंगिका और आपका जो है आपका दैट इज क्या कहते हैं भोजपुरी, ये 4 भाषाएं क्या कहते हैं तुम्हारे और अन्य बोली जाती है। सबसे ज्यादा बिहार में अगर जो भाषा बोली जाती है वो मैथिली भाषा है। मैथिली संस्कृति के लोग यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा है, उत्तर की तरफ आपको काफी ज्यादा मिलेंगे ये लोग। साथ में स्टेट एनिमल जो है यहाँ पर ऑक्स है, बर्ड जो है स्पैरो है, फ्लावर जो है वो आपका मैरीगोल्ड है और साथ में जो ट्री है वो पीपल जो है यहाँ पर काफी जो पवित्र माना जाता है। साथ में अगर हम बात करें आगे और कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, तो बिहार बेसिकली जो है वो बिहार नाम के एक वर्ड से ऑरिजिनेट है, जो बुद्धिस्ट की मोनेस्ट्रीज हुआ करती थी प्राचीन समय में, जहां पर आपके बौद्धिक जो आपके जो मंक्स हुआ करते थे वो सारे वहां पर आराम किया करते थे। इसलिए बिहार जो है वो बाद में बिहार बना, क्योंकि यहाँ पर खूबसूरती इतनी ज्यादा थी। बाग, तो जिसको देख के अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि ये बागों की जगह है, यहाँ पर बाग सारे बहुत सारे हैं, यहाँ पर बगान बहुत सारे हैं, तो वो बाग और बिहार दोनों मिलकर बन गया बिहार। तो ये इसका जो है शुरुआत है, नॉमिनी कल्चर इस प्रकार हुआ है। साथ में लोकेशन की बात करें तो ये हमारे देश के पूर्वी क्षेत्रों, पूर्वी राज्यों में आता है। ये पूर्वी, उत्तर पूर्वी नहीं बल्कि पूर्वी राज्यों में हमारे पास आता है, ध्यान रखेंगे। साथ में जो है ये एक लैंड लॉक स्टेट है। लैंड लॉक स्टेट के अपने डिसएडवांटेज है कि वो समंदर से नहीं सटा हुआ होता है, तो इससे क्या होता है कि आपके पास जो रिसोर्सेस है उसको आपके पास लाने का सिर्फ एक ही माध्यम होता है, लैंड रूट, सी रूट आपके पास ना हो। फिर भी अगर मैं बात करूं तो नियरेस्ट अगर पोर्ट कोई देखा जाए तो आपका कलकत्ता का जो पोर्ट है वो नियरेस्ट पोर्ट माना जाता है आपका बिहार से। साथ ही उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आगे देखेंगे कि हमारा जो है ये आपका ये रेक्टेंगुलर शेप में क्या कहते हैं बिहार का मैप जो है, बिहार का मैप अगर आप देखेंगे रेक्टेंगुलर शेप में आपको क्या कहते हैं जो है आपका इसका मैप मिलेगा। साथ में अगर हम बात करें इसके अंदर आपका जो है इसका किस तरह से, मतलब ऊपर में जो है नॉर्थ में इसके जो है नेपाल है, साउथ में जो इसके पास झारखंड है, वेस्ट में जो इसके पास है वो आपका उत्तर प्रदेश है और आपका ईस्ट में जो है वो आपका बंगाल पड़ता है। बंगाल का थोड़ा सा जो क्लाइमेट कंडीशन है वहां पर जो है आपका ह्यूमिड है, यूपी में सेमी ह्यूमिड है। ये सब बातें मैं ज्योग्राफी में आपसे डिटेल में करूंगा। नॉर्थ से लेकर साउथ तक बिहार में पहुंचने में आपको 345 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। वही वेस्ट से अगर ईस्ट की तरफ अगर आपको बिहार में जाना है तो आपको 483 किलोमीटर का जो आपका सफर है वो आपको तय करना होगा। साथ में अगर हम इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को देखें तो लैटिट्यूड में आपका जो है ये 24.20 जो है आपका नॉर्थ से लेकर और आपका जो है 27, 31, 15 क्या कहते तुम्हारा जो है ये इस तरह से डिवाइडेड है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका जो लॉन्गिट्यूड अगर इसके देखेंगे तो 83 क्या कहते हैं 19 दशमलव नहीं है, दरअसल ये हाइफन मतलब कि उसमें आ जाता है आपका एक्सपोर्टेशन में आ जाता है, ठीक है। 83, 19, 50 क्या कहते हैं ईस्ट से लेकर आपका 88, 17, 40 क्या कहते हैं ईस्ट में क्या कहते हैं जो आपका इसका लॉन्गिट्यूड क्या कहते हैं जो आपका है। लैटिट्यूड जो सीधी रेखाएं होती है 24 से लेकर आपका 27 के बीच में है और लॉन्गिट्यूड जो है वो 83 से लेकर आपका 88 के बीच में क्या कहते हैं 83 से लेकर 88 के बीच में जो है फैला हुआ है। ये मैं आपको जब मैप बना के दिखाऊंगा तब मैं आपको समझा दूंगा। हमारे पूरे बिहार के अंदर जो है बिहार का जो क्षेत्र है, जो उसका जो आपका टोटल एरिया है वो आपका 94,163 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिसमें 92,257.51 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है। वही अगर हम बात करें आपका 1905.49 जो है आपका स्क्वायर किलोमीटर जो है वो हमारा शहरी मतलब अर्बन क्या कहते हैं जो है आपका क्षेत्र मिलेगा। अगर हम एरिया के हिसाब से देखें तो ये भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है, जो कि टोटल पूरे इंडिया के अंदर जो देखेंगे आपका 2.86% जो है एरिया ऑक्यूपाई करता है बिहार। ये जो हमारे सी लेवल से जो है समंदर के तल से जो है ये आपका 173 फीट ऊपर है, या यूं कह दो 53 मीटर क्या कहते हैं जो है आपका ये ऊंचाई पे क्या कहते हैं आपका जो अवस्थित है। साथ ही अगर हम नॉर्मल रेनफॉल देखें पूरे बिहार के अंदर जो ऑन एन एवरेज औसतन एक साल में जो वर्षा होती है वो 995 मिलीमीटर जो है पर ईयर क्या कहते हैं इसमें जो रिकॉर्ड किया गया है कि इतनी बारिश क्या कहते हैं देखी जाती है। और एवरेज नंबर ऑफ डेज में अगर हम देखें तो 52.5 दिन जो है वो बिहार के अंदर बारिश होती है। और यही क्या कहते हैं जो आपका साधन है क्या कहते हैं तुम्हारा जो है आपका मॉनसून कह सकते हैं कि एक बढ़िया साधन होता है कृषि के लिए, तो काफी आवश्यक है इसको भी जानना समझना।
अगर हम बात करें बिहार को टोटली हमने 9 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है, 101 सब डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है, 38 जिलों के अंदर इसे डिवाइड किया गया है। तो डिवीजन्स में डिविजनल कमिश्नर्स होते हैं आपके, उसके बाद सब डिवीजन्स में आप देखेंगे एसडीएम्स आपको मिल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट में आपको क्या कहते हैं तुम्हारा जो है कलेक्टर मिल जाएंगे या आपके डीएम मिल जाएंगे। तो अलग अलग क्या कहते तुम्हारा जो है इन सब जगहों से क्या कहते हैं आपकी सीट डिसाइड होती है। लोकसभा की सीटें 40 है, अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव है, उसमें आपका जो है 40 सीटों के ऊपर जो है लोकसभा के आपके प्रतिनिधि जो है प्रत्याशी जो है वो चुनाव में आपके जो है मैदान में उतरेंगे। आपको देखना है किसको वोट देना है किसको नहीं। राज्यसभा सीट जो है टोटल 16 सीटें यहाँ पर है। लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो हमारे पास 243 क्या कहते हैं जो सीटें जो है लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीटें 75 है। वही अगर हम बात करें कि रिजर्व कितनी सीटें हैं, एससी के लिए कितनी सीटें रिजर्व है, आपका लोकसभा के अंदर तो 6 सीटें हैं और विधानसभा में 40 सीटें जो है वो आपके एससी के लिए रिकॉर्ड मानी जाती है। साथ ही अगर हम बात करें आपका जो है यहाँ पर देखेंगे कि जिला परिषद की सीटें भी हैं, यहाँ पर 38 सीटें, 38 जिले 38 जिला परिषद है, उसमें टोटल 1161 क्या कहते सदस्य जो है आपका चुनकर जो है आपके जाते हैं। वही पंचायत समिति की बात करते हैं 533 जो है वो आपका यहाँ पर सीटें हैं और जिसके ऊपर जो है 11,497 क्या कहते लोग जो है चुन के जाते हैं। ग्राम पंचायत की बात करें तो 83 आपका जो है 8,067 क्या कहते सीटें क्या कहते यहाँ पर जो है ग्राम पंचायत की है, जिसमें 1,14,691 लोग जो है आपका चुनकर जाते हैं। ग्राम कचहरी मेंबर्स की बात अगर हम करें तो 1,14,691 क्या कहते ग्राम कचहरी मेंबर्स है, जो कि आप लगभग देखेंगे कि आपका ग्राम पंचायत के बराबर है। उसके बाद जो यहाँ पर सेक्रेटरी है ग्राम कचहरी के वो आपका जो है 7,474 क्या कहते हैं आपको सेक्रेटरीज मिलेंगे। साथ में अगर हम यहाँ के न्याय मित्रा की बात करें, न्याय मित्रा जो हेल्प करवाते हैं आपका जो है पंच के साथ क्या कहते हैं जो है आपका किसी भी लीगल क्या कहते हैं डिस्प्यूट के ऊपर, वो उनकी संख्या जो हमारे यहाँ पर है वो 6,947 क्या कहते संख्या मिलेगी। जेपीआरओ जेडपीआरओ जो है आपका मतलब कि जिला परिषद आपका जो है जो ऑफिसर्स है क्या कहते हैं आपके जो है यहाँ पर रिवेन्यू ऑफिसर्स है क्या कहते हैं दैट इज क्या कहते हैं तुम्हारा जो आपका 38 क्या कहते हैं आपको मिलेंगे। बीपीआरओ जो है आपका ब्लॉक के लेवल पे जो क्या कहते हैं आपको मिलेंगे वो आपको 716 क्या कहते हैं जो ऑफिसर्स मिलेंगे। रिवेन्यू क्या कहते हैं विलेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या कहते हैं 44,874 क्या कहते हैं रिवेन्यू विलेजेस हमारे पास टोटल बिहार में अवेलेबल है। वही अगर हम बात करें टाउन्स की, बिहार में कितने टाउन है तो आपका जो है टोटल 199 टाउन है, जिसमें आपका 160 जो है आपका 139 जो है वो स्टैच्यूरी है और 60 क्या कहते हैं जो आपका टाउन्स है वो नॉन स्टैच्यूरी टाउन्स के तौर पे आते हैं, जो अभी तक किसी कानून के अंतर्गत क्या कहते हैं जो है नहीं आते हैं, ऐसे टाउन्स हैं वो। पुलिस स्टेशन की बात करें तो टोटल 853 जो है आपका जो है यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, जिसमें 813 जो है वो सिविल पर्पस के लिए ऑपरेट किए जाते हैं। वही 40 जो रेलवे स्टेशन है वो आपका रेलवे के प्रोटेक्शन के लिए क्या कहते हैं जो है रखे गए हैं। साथ ही क्या कहते हैं पुलिस डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल पूरे बिहार में 38 जिलों में 43 पुलिस के जिले हैं, मतलब पुलिस को 38 जिलों को 43 जिलों में कन्वर्ट करके पुलिस के डिपार्टमेंट से बांटा गया है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो यहाँ पे 13 है इस किताब के अनुसार। नगर परिषद जो है वो आपका 49 इसकी संख्या और नगर पंचायत की संख्या जो है वहां पर मतलब बिहार में जो है आपकी 81 है इस किताब में। हालांकि मैंने अभी हाल ही में पढ़ा था उसमें अमेंड हो चुका है ये नंबर, तो जो एग्जैक्ट नंबर होगा वो मैं आने वाली क्लासेस में आपको जो है प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए ये सारी थी इंफॉर्मेशन। अब मैं कोशिश करूंगा जितना भी समय आपके साथ मेरे पास है मैं इसको डिटेल करूं। राजधानी आप समझ गए पटना है, उसके बाद फाउंडेशन जो है इसका 22 मार्च 1912 को हुआ था, जब जो है आपका यहाँ से ओडिशा को जो है आपका ओडिशा झारखंड और बिहार तीनों एक हुआ करते थे, लेकिन 1936 में जो है ओडिशा को अलग कर दिया गया और 15 नवंबर 2000 को जो झारखंड को भी इससे अलग कर दिया गया। साथ में हमने आगे देखा था कि यहाँ पर जो है आपका हाई कोर्ट जो है वो पटना के अंदर है और यहाँ पर क्या कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो आपका मिल जाएगा दैट इज हिंदी और क्या कहते हैं उर्दू मिल जाएगा। अदर लैंग्वेजेस में आपका मगधी है, भोजपुरी है, अंगिका है और आपका जो है दैट इज क्या कहते हैं आपका दैट इज क्या कहते हैं मैथिली है। ठीक है, स्टेट एनिमल में ऑक्स है, बर्ड यहाँ पे जो है आपका स्पैरो है और फ्लावर जो है यहाँ पर मैरीगोल्ड है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं ट्री जो यहाँ पर है वो पीपल है। उसके बाद अगर हम बात करें नॉमिनी कल्चर की तो नॉमिनी कल्चर जो है बिहार का नाम बिहार से पड़ा है, मैंने जैसा आपको बताया बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज हुआ करती थी, लोकेशन हमारी ईस्ट में है। साथ में जो है हम लैंड लॉक स्टेट है, कनेक्टेड है हम किससे, आपका नियरेस्ट पोर्ट जो हमारा पड़ता है वो कोलकाता का पोर्ट पड़ता है।
आपका साथ में मैंने बताया था कि ऊपर नॉर्थ में नेपाल है, साउथ में आपका झारखंड है, वेस्ट में आपका यूपी है और ईस्ट में जो है बंगाल है। नॉर्थ से साउथ आने तक में आपको जो है टोटल जो है आपका ये कुछ 345 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है और वेस्ट से ईस्ट आने में आपको जो है 483 किलोमीटर का जो सफर तय करना पड़ता है। लैटिट्यूड की बात मैंने बताई थी 24 से लेकर 27 के बीच में है और लॉन्गिट्यूड जो है वो आपका 83 से लेकर 88 के बीच में जो है आपका लॉन्गिट्यूड फैला हुआ है। साथ ही मैंने आपको बताया था क्या कि मैंने आपको बताया कि रूरल हमारा टोटल एरिया 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें 92,257.51 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो रूरल है और आपका जो 1905.49 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो हमारा आपका अर्बन एरिया माना जाता है। साथ में हम बात करें तो समुद्र तल से हम जो 173 फीट ऊपर है। नॉर्मल रेनफॉल 995 मिलीमीटर पर ईयर है। एवरेज नंबर ऑफ रेनी जो डेज है यहाँ पे 52.5 दिन है। साथ में डिवीजन 9 है, डिस्ट्रिक्ट 38 है, सब डिवीजन 101 है। उसके बाद जो है आपका लोकसभा की सीटें 40 है, राज्यसभा की सीटें जो है आपका यहाँ पर 16 है। उसमें जो है आपका विधानसभा की सीटें जो हमारे पास है 243 है। विधान परिषद की जो है वो आपकी टोटल सीटें जो है आपकी 75 है, जिसमें 6 लोकसभा की सीटें जो है आपका एससी के लिए रिजर्व है और 40 विधानसभा की सीटें जो है वो आपके एससी के लिए वहां पर रिजर्व है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जिला परिषद जो है आपका टोटल क्या कहते हैं हमारे पास जो है वो 38 है, जिसमें 1161 क्या कहते हैं सदस्य आते हैं। पंचायत समिति के अंदर 533 क्या कहते हैं हमारा जो आपका सीटें है, जिसके पर 11,497 जो आपके सदस्य आते हैं और पंचायत ग्राम पंचायत जो है वो 8,087 है हमारे पास, 67 है, जिसके अंदर क्या कहते हैं 1,14,691 सदस्य जो है बैठते हैं। ग्राम कचहरी मेंबर्स की जो संख्या है वो आपका जो 1,14,691 है, जिसके ऊपर जो आपका जिसके पास सेक्रेटरी जो है वो आपका 7,474 के जो है सेक्रेटरी के लिए अवेलेबल है। ग्राम पंचायत सेक्रेटरी 8,387 है। न्याय मित्रा 6,947 है। ध्यान से रखिए सारे नंबर पूछे जाते हैं। जेपीआरओ 38, बीपीआरओ 716। उसका रिवेन्यू विलेजेस जो है वो आपका 44,874 के लिए अवेलेबल है। नंबर ऑफ टाउन 199 है, 199 है, जिसमें से आपका जो स्टैचुरी है 139 है, नॉन स्टैचुरी 60 है। उसके बाद पुलिस स्टेशन 853 है, सिविल वाले उसमें 813 है और रेलवे वाले जो है 40 है। पुलिस डिस्ट्रिक्ट जो है आपका 43 है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 13 है, नगर परिषद 49 और नगर पंचायत जो है 81 है। एक बार मैंने आपको बता दिया, एक बार आप बुक्स में इसको पढ़ लेंगे, आई एम टेलिंग यू, आपको जो है समझ में आ जाएगा कि क्या है बिहार की पूरी मतलब कह सकते हैं कि बेसिक जो कहते हैं इन्फॉर्मेशन है बिहार के बारे में, ये सब ये जानना जरूरी है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपसे इंटरव्यू से लेकर मतलब प्रीलिम से लेकर मेन से लेकर इंटरव्यू तक ये सब जगह पे ये काम आने वाली चीजें हैं। इसको बेसिक समझ के छोड़ मत देना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके फाउंडेशन को बनाएगा। धीरे धीरे करके आपका इन्फॉर्मेशन जब बढ़ेगा तो आपको अंडरस्टैंडिंग भी होने लग जाएगी कि एक्चुअल में बिहार में क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन ठीक लगी होगी। मैं इन्फॉर्मेशन के लेवल पे ही बात कर रहा हूं, जब मैं समझाने के लेवल पे आऊंगा उस वक्त मैं डिटेलिंग में इसके ऊपर बात करूंगा। थैंक यू सो मच।